अरे ये क्या हो रहा है यहाँ पर? किचन में कौन घुस गया इतनी सुबह सुबह? बेटा बस मैं चाय बना रहा था तुम्हारे और रोहित के लिए। मैंने कितनी बार कहा है कि मेरी किचन में मत घुसा करो, सब कुछ गंदा कर देते हो। देखो कितनी चीनी गिरा दी काउंटर पर। बेटा माफ कर दे, अभी साफ कर देता हूँ। साफ कैसे करोगे? तुम्हें तो किचन में काम करना आता ही नहीं। गांव से आए हुए लोग ऐसे ही होते, न ढंग का खाना बना सकते न कुछ। रोहित हॉल से आवाज सुनकर किचन में आया। राधिका क्या हो गया? इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? तुम्हारे भैया, उन्होंने फिर से किचन में घुसकर सारा किचन गंदा कर दिया। मैंने कितनी बार मना किया है। अरे तो भैया ने चाय बनाई होगी हमारे लिए, इसमें क्या बुराई है? बुराई ये है कि मुझे इनका किचन में आना पसंद नहीं है। तुम समझते क्यों नहीं हो रोहित? ये गांव के लोग हैं, इन्हें शहर के तौर तरीके नहीं आते। रोहित बेटा तू राधिका को कुछ मत बोल, मेरी ही गलती थी। मुझे बिना पूछे किचन में नहीं आना चाहिए था। नहीं भैया, आप गलत नहीं है, ये घर आपका भी है, आपको किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। रोहित प्लीज, मुझसे इनकी एक भी बात बर्दाश्त नहीं होती। इनका रहना खाना बोलना सब कुछ इतना गंवार टाइप का है। मेरे फ्रेंड्स आते हैं तो मुझे शर्म आती है। अजय चुपचाप वहाँ से चला गया। रोहित गुस्से में था लेकिन राधिका पर चिल्लाया नहीं, क्योंकि वो बड़े भाई की बात को कभी टालता नहीं था। शाम को जब रोहित ऑफिस से आया तो अजय भैया छत पर बैठे थे। रोहित ऊपर गया। भैया यहाँ क्या कर रहे हो? चलो नीचे खाना खा लेते हैं। बेटा तू खा ले, मुझे भूख नहीं है। भैया आप राधिका की बातों को दिल पर मत लीजिए, वो बस थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, उसका मतलब बुरा नहीं होता। अरे नहीं रोहित, मैं जानता हूँ, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गांव से आया हूँ, मेरा बोलने का तरीका भी सही नहीं है। राधिका सही तो कहती है, उसे बहुत बेइज्जती झेलनी पड़ती है मेरे कारण। भैया ऐसा मत बोलो प्लीज, ये पढ़ी लिखी लड़कियों की माँ इन्हें इज्जत करना सिखाती नहीं। मेरी कमाई से शादी की है इसने, ना कि मेरे परिवार से। तू मेरा भाई है रोहित, तुझसे कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस तू मेरी वजह से परेशान ना हो। मैं गांव चला जाता हूँ, सब ठीक रहेगा। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। वो अजय के पास बैठ गया। भैया मैं राधिका से बात करूंगा, वो आपको इज्जत देना सीखेगी। नहीं बेटा, तू राधिका को कुछ मत कह, वो तेरी पत्नी है, उसे खुश रखना तेरा फर्ज है। मैं कहीं और रहने का इंतजाम कर लूंगा। भैया ये क्या बोल रहे हैं आप कहीं नहीं जाएंगे, ये आपका घर है। दोनों भाई देर रात तक बात करते रहते हैं, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। अगले कुछ हफ्तों में राधिका का व्यवहार और भी खराब होता गया। वो अजय से बात तक नहीं करती थी। अजय भैया ज्यादातर समय अपने कमरे में ही रहते या फिर बाहर घूमते रहते। एक दिन राधिका के कुछ दोस्त घर आए। वो सब हॉल में बैठे बात कर रहे थे। अजय भैया बाहर से आए और सीधे अपने कमरे में जाने लगे। अरे राधिका, ये कौन है? अरे वो रोहित के बड़े भाई हैं, हमारे साथ रहते हैं। ओह, लेकिन इनका ड्रेसिंग सेंस तो देखो बिल्कुल अच्छा नहीं है। हाँ यार, गांव से है ना, क्या करें। मैंने रोहित से कितनी बार कहा इन्हें अलग रहने के लिए कहो, लेकिन सुनता ही नहीं। राधिका की आवाज इतनी तेज थी कि अजय को सब कुछ सुनाई दे रहा था। वो अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ गया। शाम को रोहित घर आया। उसने देखा कि अजय भैया अपना सामान पैक कर रहे हैं। भैया ये क्या हो रहा है? आप अपना सामान क्यों पैक कर रहे हैं? बेटा मैंने सोचा मैं गांव वापस चला जाऊंगा, वही बेहतर रहेगा। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं नहीं मानूंगा। तभी राधिका बेडरूम से बाहर आई। रोहित जाने दो इन्हें, इनका यहाँ रहना सही नहीं है। राधिका प्लीज, तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? शर्म मुझे क्यों आएगी, सच तो बोल रही हूँ मैं। अरे देखो इनको कैसे कपड़े पहनते हैं, कैसे बोलते हैं। मेरे फ्रेंड्स के सामने मुझे कितनी शर्मिंदगी होती है। बस करो राधिका, तुम हद पार कर रही हो। मैं हद पार कर रही हूँ? तुम्हें पता है रोहित, तुम्हारे इस भैया की वजह से मेरे फ्रेंड्स मुझसे दूर हो रहे हैं। वो सोचते हैं कि हम लोग किस तरह की फैमिली से बिलोंग करते हैं। रोहित बेटा, राधिका सही कह रही है, मैं तुम दोनों के बीच में नहीं आना चाहता, मैं चला जाता हूँ। नहीं भैया, आप नहीं जाएंगे। और राधिका, तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत है तो तुम जा सकती हो। क्या कहा तुमने? मुझे जाने के लिए कह रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रोहित। और वो मेरे भाई है, जिन्होंने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। रोहित का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वो राधिका की तरफ मुड़ा। राधिका तुम्हें पता है, मैं आज जो कुछ भी हूँ वो इन्हीं की वजह से। जब मम्मी पापा नहीं रहे तब मैं सिर्फ 10 साल का था। भैया ने अपनी पढ़ाई छोड़ दी मेरे लिए। हाँ तो पता है मुझे, रोज बस यही रट लगाते रहते हो। लेकिन क्या करूं मैं, मेरे दोस्त मेरे घर आने से कतराते हैं। मेरी किटी पार्टी की सहेलियां ताने मारती है मुझे। नहीं रहने दो ना बेटा, मैं चला जाऊंगा, तू राधिका को कुछ मत बोल। आप तो चुप ही रहिए, आप जैसे लोगों की वजह से ही मेरी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। राधिका बस करो, एक और शब्द भैया के खिलाफ बोला तो भूल जाना। हाँ, तुम मुझे धमकी दे रहे हो? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ रोहित, पत्नी, समझे तुम? पत्नी हो तो पत्नी की तरह बर्ताव करो, मेरे भाई को इज्जत दो।
इज्जत किसी को दी जाती है जो इज्जत के लायक हो। तुम्हारे भैया तो बस राधिका, मेरे भैया बस क्या है? बेटा प्लीज, मुझे बुरा नहीं लगता सच में। मैं जानता हूँ मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं शहरी नहीं हूँ। देखा, खुद भी मानते हैं, फिर मैं क्यों बुरी बनूं? तुम बुरी इसलिए हो क्योंकि तुम्हें इंसानियत नहीं आती। तुम्हारे मम्मी पापा ने तुम्हें अंग्रेजी तो सिखा दी लेकिन संस्कार नहीं सिखाए। मेरे मम्मी पापा पर मत जाओ रोहित, वरना अच्छा नहीं होगा। क्या अच्छा नहीं होगा? क्या करोगी तुम? सच बोल रहा हूँ मैं, तुम्हें बड़ों की इज्जत करना नहीं आता। राधिका ने अपना फोन उठाया और किसी को कॉल लगाया। हेलो मम्मा। हाँ मम्मा, मैं ठीक नहीं हूँ। रोहित मुझसे बदतमीजी कर रहा है अपने भाई की वजह से। अब पापा को लेकर आ जाओ अभी प्लीज। वाह, मम्मी पापा को बुला रही हो, बुला लो, उन्हें भी सुनाऊंगा आज। नहीं बेटा, ऐसा मत कर, मैं अभी चला जाता हूँ। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे, मैं नहीं मानूंगा। आधे घंटे बाद रोहित के मम्मी पापा आ गए। दोनों बहुत गुस्से में थे। क्या हो रहा है यहाँ? राधिका क्यों रो रही है? मम्मा देखो ना, रोहित मुझे इनके भाई की वजह से डांट रहा है। मैंने तो बस इतना कहा था कि ये अलग रह ले। रोहित, ये क्या बात हुई? राधिका तुम्हारी पत्नी है, उसकी बात तो सुननी चाहिए। अंकल, आप भी राधिका की तरह सोचते हैं क्या? मेरे भाई ने मेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दे दी। हाँ हाँ पता है हमें, लेकिन अब तुम्हारी भी तो जिंदगी है। राधिका के साथ तुम्हारी शादी हुई है। जी नमस्ते, मैं अजय हूँ। आप लोग परेशान मत होइए, मैं कल ही गांव चला जाऊंगा। देखो कितने अच्छे हैं, खुद समझ रहे हैं बात को। नहीं भैया, आप कहीं नहीं जाएंगे, और आंटी आपको कोई हक नहीं बनता मेरे भाई को कुछ कहने का। रोहित, तमीज से बात करो, हम तुम्हारे बड़े हैं। बड़े हो तो बड़ों की तरफ बताओ कीजिए। आपने अपनी बेटी को ये नहीं सिखाया कि बड़ों की इज्जत कैसे करते। बस करो रोहित, तुम हाथ पार कर रहे हो। अजय जी, आप तो समझदार लगते हैं, आप ही बताइए, आप यहाँ रहेंगे तो हमारी बेटी को तो परेशानी होगी। ये आप सही कह रही हैं, मैं समझता हूँ। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, गांव से हूँ, मेरे कपड़े अच्छे नहीं है, मेरी बोली में तमीज नहीं है। भैया आप ऐसा मत बोलो प्लीज, आप में सबसे ज्यादा तमीज है। अच्छा, तो तुम अपने भाई को इतना प्यार करते हो तो फिर राधिका के साथ क्यों रहना है तुम्हें? उसे छोड़ दो। क्या? अब क्या बोल रहे हैं? हाँ, अगर तुम्हें अपने भाई से इतना ही लगाव है तो राधिका को तलाक दे दो। पापा, आप ये क्या कह रहे हैं? चुप रहे राधिका, ये लोग हमारी इज्जत नहीं करते, तुझे इनके साथ नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं तैयार हूँ, मैं राधिका को तलाक दे दूंगा। क्या? रोहित, तुम ये क्या बोल रहे हो? वही जो तुम्हारे पापा ने कहा, मुझे अपने भाई से ज्यादा लगाव है। हाँ, और मैं किसी ऐसी औरत के साथ नहीं रह सकता जो मेरे भाई को इज्जत ना दे। नहीं नहीं रोहित, तू ये क्या कर रहा है? तेरी शादी टूट जाएगी, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। भैया, मेरी जिंदगी तो पहले ही बर्बाद होगी जब मैंने ऐसी लड़की से शादी की जो परिवार की कदर नहीं करती। बहुत हो गया राधिका, चल हम यहाँ से जा रहे हैं। राधिका रोने लगी। नहीं पापा, मैं नहीं जाना चाहती। रोहित प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं गलत थी। बहुत देर होगी राधिका, तुमने मेरे भाई को इतना दुख दिया कि अब माफी का सवाल ही नहीं उठता। राधिका चल, इनके साथ तेरा कोई भविष्य नहीं है। राधिका अपने मम्मी पापा के साथ घर से निकल गई। दरवाजा बंद होते ही अजय बैठ गया, उसके चेहरे पर दुख था। रोहित, तूने ये क्या कर दिया? तेरी शादी टूट गई बेटा। भैया, आपकी वजह से नहीं टूटी, राधिका की सोच की वजह से टूटी है। लेकिन बेटा तू अकेला रह जाएगा। नहीं भैया, मैं अकेला नहीं हूँ, आप हो ना मेरे साथ। दोनों भाई एक दूसरे को देखते रहे। रोहित की आंखों में आंसू थे लेकिन चेहरे पर संतोष था। अगली सुबह रोहित ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। अजय किचन में खड़ा था। भैया, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। हाँ बेटा जा, खाना मैं बना दूंगा। भैया आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तू परेशान मत होना, मैं ठीक हूँ। रोहित ऑफिस चला गया। अजय अपने कमरे में गए और अपना सामान पैक करने लगे। उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। रोहित बेटा, मैं जानता हूँ तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया, लेकिन मैं तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। राधिका सही थी, मैं शहर के लायक नहीं हूँ, मैं गांव जा रहा हूँ। तू मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तू अपनी जिंदगी जी और राधिका को वापस ले आ, माफी मांग ले उससे, मैं खुश रहूंगा अपने गांव में। तेरा भाई अजय। अजय चुपचाप घर से निकल गए। उन्होंने दरवाजा बंद किया और चले गए। शाम को जब रोहित घर आया तो घर में सन्नाटा था। भैया, भैया कहाँ हो आप? कोई जवाब नहीं आया। रोहित ने अजय का कमरा चेक किया, सामान गायब था। टेबल पर चिट्ठी लिखी थी। रोहित ने चिट्ठी पढ़ी और उसके हाथ से चिट्ठी गिर गई। नहीं भैया, आप ये नहीं कर सकते। रोहित ने तुरंत अपना फोन निकाला और अजय को कॉल किया। फोन स्विच ऑफ था।
उसने कई बार कोशिश की लेकिन फोन नहीं लगा। रोहित घबरा गया। वो बाहर निकला और अपनी गाड़ी में बैठ गया। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने पूरे शहर में अजय भैया को ढूंढा, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, हर जगह, लेकिन कोई पता नहीं चला। 3 दिन हो गए थे। रोहित ने ना ठीक से खाया न सोया। चौथे दिन शाम को रोहित एक मंदिर में पहुंचा। मंदिर में कम लोग थे। रोहित भगवान की मूर्ति के सामने बैठ गया। उसकी आंखों से दड़ दड़ आंसू बह रहे थे। हे भगवान, मुझे मेरे भैया वापस दे दो प्लीज। मैं उनके बिना नहीं रह सकता। वो मेरे लिए सब कुछ है। रोहित जोर जोर से रोने लगा। भैया ने अपनी पूरी जिंदगी मेरे लिए कुर्बान कर दी और मैं उन्हें संभाल भी नहीं सका। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ, बहुत बुरा। रोहित के रोने की आवाज पूरे मंदिर में गूंज रही थी। जब मैं 10 साल का था तब मम्मी पापा का एक्सीडेंट हो गया। भैया सिर्फ 18 साल के थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरी करने लगे, दिन रात काम करते थे ताकि मैं स्कूल जा सकूं। रोहित की आवाज कांप रही थी। मैं जब बीमार पड़ता था तो भैया रात रात भर जागते थे, मेरे लिए दवाएं लाते थे, खुद भूखे रहते थे लेकिन मुझे खाना खिलाते थे। और आज मैं उनके लिए कुछ नहीं कर सका। मंदिर के एक कोने में राधिका खड़ी थी। वो भी मंदिर आई थी। उसने रोहित को रोते देख लिया। पहले तो वो जाने लगी लेकिन फिर रुक गई। वो धीरे से रोहित के पास आई। रोहित ने पलट कर देखा। राधिका को देखते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं भगवान के दर्शन करने आई थी। लेकिन रोहित, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हुआ? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारी वजह से तो ये सब हुआ है। मेरी वजह से मतलब? भैया घर छोड़कर चले गए, 4 दिन हो गए, कहीं नहीं मिल रहे, फोन भी बंद है उनका। राधिका के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या? लेकिन कैसे, कब? जिस दिन तुम अपने मम्मी पापा के साथ गई थी उसके अगले दिन सुबह मैं ऑफिस गया और शाम को वापस आया तो वो नहीं थे, बस एक चिट्ठी छोड़ गए थे। चिट्ठी में क्या लिखा था? लिखा था मैं तुम्हारे साथ वापस चला जाऊं, उनसे माफी मांग लूं, उन्हें गांव जाना है। राधिका की आंखों में आंसू आ गए। रोहित, मुझे माफ कर दो, मैं बहुत बुरी हूँ। मैंने अजय भैया के साथ बहुत गलत किया। हाँ, तुमने गलत किया, बहुत गलत किया। तुम्हें पता है भैया कैसे इंसान है? रोहित फिर से रोने लगा। जब मैं 12वीं में था तो मुझे एक अच्छे कॉलेज में दाखिला मिला था, लेकिन फीस बहुत ज्यादा थी। भैया ने अपनी जमीन बेच दी। गांव में हमारे पास सिर्फ वही तो थी। राधिका चुपचाप सुन रही थी। मैंने कहा भी भैया मत बेचो, मैं किसी और कॉलेज में चला जाऊंगा, लेकिन भैया ने एक नहीं सुनी। बोले तेरी पढ़ाई के लिए मैं कुछ भी करूंगा छोटे। राधिका रोने लगी। और जब मुझे नौकरी मिली तब मैंने भैया से कहा अब आप आराम करो, मैं सब संभालूंगा। लेकिन भैया ने कहा नहीं बेटा, मैं काम करता रहूंगा, तू अपनी जिंदगी जी। रोहित, मुझे ये सब नहीं पता था, मैं सच में नहीं जानती थी। क्या नहीं पता था तुम्हें? मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि भैया ने मेरे लिए क्या किया है, लेकिन तुमने कभी सुना ही नहीं। माफ कर दो रोहित प्लीज, मैं बहुत गलत थी। मुझे अपने दोस्तों की बातों में नहीं आना चाहिए था। दोस्तों की बातें? तुम्हारे दोस्त तुमसे ज्यादा जरूरी थे, मेरे भाई से भी ज्यादा। नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बस बेवकूफ थी, मुझे समझ में नहीं आया कि असली रिश्ते क्या होते हैं। तुम्हें अब समझ में आया, लेकिन अब बहुत देर हो गई राधिका, मेरे भैया चले गए। राधिका ने रोहित का हाथ पकड़ा। नहीं रोहित, देर नहीं हुई, हम मिलकर अजय भैया को ढूंढेंगे, मैं वादा करती हूँ वो मिल जाएंगे। तुम मेरी मदद करोगी? हाँ, मैं मदद करूंगी। मुझे अजय भैया से माफी मांगनी है, उन्हें बताना है कि मैं कितनी गलत थी। लेकिन मैंने पूरा शहर छान मारा, कहीं नहीं मिले। तो हम गांव जाएंगे, वहां तो होंगे ही वो। हाँ चलो, अभी चलते हैं। दोनों मंदिर से बाहर निकले। रोहित ने अपनी गाड़ी निकाली और दोनों गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते भर राधिका रोती रही। रोहित, मुझे माफ कर दो, मैंने बहुत गलत किया, मैं बहुत बुरी इंसान हूँ। राधिका रो मत, अब बस भैया मिल जाए। 2 घंटे बाद वो गांव पहुंचे। रोहित ने गाड़ी रोकी और उस घर की तरफ भागा जहां वो बचपन में रहते थे। घर बंद था। भैया गाँव आप। पड़ोसी मौसी बाहर आई। अरे रोहित बेटा, तू कब आया? मौसी, मेरे भैया आए थे क्या यहाँ? हाँ बेटा, कल आए थे लेकिन घर तो बंद था, तो वो मंदिर में चले गए। बोले वही रात बिता देंगे। कौन सा मंदिर मौसी? अरे वही गांव के बाहर वाला पुराना शिव मंदिर। थैंक यू मौसी। रोहित और राधिका दौड़ते हुए मंदिर की तरफ गए। मंदिर में अजय बैठे थे। उनकी आंखें बंद थी। वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे।
भैया। अजय ने आंखें खोली। रोहित को देखकर वो खड़े हो गए। रोहित बेटा, तू यहाँ कैसे? रोहित भागकर अजय से लिपट गया और जोर जोर से रोने लगा। भैया आप ऐसे कैसे चले गए? अब मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं? बेटा मैं तेरी जिंदगी में परेशानी नहीं बनना चाहता। परेशानी? भैया आप मेरी जान हो, मेरी जिंदगी हो, आपके बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। राधिका आगे बढ़ी। उसके पैर कांप रहे थे। वो अजय के सामने झुक गई। भैया मुझे माफ कर दीजिए, मैंने बहुत गलत किया, बहुत बड़ी गलती की मैंने। नहीं बेटा, तू उठ, मुझसे माफी मत मांग। नहीं भैया, मुझे माफी मांगनी है, मैं बहुत बुरी थी, मुझे आपकी इज्जत करनी चाहिए थी। आपने रोहित के लिए इतना कुछ किया और मैं आपको गवार बोलती रही। राधिका जोर जोर से रोने लगी। मुझे माफ कर दीजिए भैया प्लीज, मैं वादा करती हूँ अब से आपको पूरी इज्जत दूंगी। आप मेरे बड़े भैया हो, मैं आपकी सेवा करूंगी। अजय ने राधिका को उठाया। बेटा तू रो मत, मुझे कोई शिकायत नहीं है तुझसे। नहीं भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन अब मैं सुधर जाऊंगी। आप घर चलिए, हम सब साथ रहेंगे। हाँ भैया चलो घर चलते हैं, अपने घर। लेकिन बेटा। लेकिन कुछ नहीं भैया, आप चलिए मेरे साथ। राधिका ने अजय के पैर छुए। भैया आशीर्वाद दीजिए, मुझे एक अच्छी बहू बनने का मौका दीजिए। अजय की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधिका के सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, भगवान तुम दोनों को हमेशा साथ रखे। तीनों घर की तरफ चल पड़े। घर पहुंचकर राधिका ने किचन में जाकर खाना बनाना शुरू किया। बेटा तू थक गई होगी, आराम कर ले। नहीं भैया, मुझे आपके लिए खाना बनाना है, आपने कई दिनों से ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। राधिका ने अजय के लिए प्यार से खाना बनाया, उन्हें खाना परोसा। खाइए भैया। तू भी बैठ बेटा। नहीं भैया, पहले आप खाइए, फिर मैं और रोहित खाएंगे। तीनों ने साथ बैठकर खाना खाया। घर में फिर से खुशी आ गई थी। राधिका ने अपना वादा निभाया, उसने अजय को पूरी इज्जत दी, उनकी देखभाल की और घर में सब कुछ ठीक हो गया।